हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। यह ना समझना कि यह सिर्फ यूजीसी नेट की दृष्टि से उपयोगी हैं। यह पीजीटी और टीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं, सरअपा का संबंध है। तो सरअपा का संबंध जो है किससे है? सरअपा का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से माना जाता है। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 है और सरअपा जो हैं इसमें प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। और सिद्धों की जो भाषा है वो संदा भाषा है, और सिद्धों की भाषा को संदा भाषा जो कहा है वो मुनि दत्त के द्वारा कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, सुंदरदास में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, तो इनमें से जो नंददास, सुंदरदास हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, क्योंकि सुंदरदास जो हैं वो संत काव्य धारा के कवि हैं। और संत काव्य धारा के अंतर्गत ये जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। जबकि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 8 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठल नाथ जी के थे। इन अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहारी कवि हैं। तो बिहारी जो हैं वो किस तरह के कवि हैं? तो बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी ने मात्र एक रचना बिहारी सस्सई की रचना करके साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। बिहारी जो हैं, बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 1601 भी देखने को मिलता है। बिहारी जो हैं वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और बिहारी के दोहों को रस के छोटे छोटे चींटे जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। बिहारी जो हैं वो ग्रामीण सभ्यता से घृणा करने वाले कवि थे, और बिहारी जो है राजा जयसिंह के दरबार में भी रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंद उपन्यासकार। तो प्रेमचंद उपन्यासकार कैसे हैं? प्रेमचंद जो हैं वो किस तरह के उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद जो हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्हई नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था, और प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को जो प्रेमचंद की उपाधि दी थी यह दया नारायण निगम के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नैन में जीवन का चित्रण किया गया है। तो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास खंजर नैन में जो है वो सूरदास जी के जीवन का जो है वर्णन किया गया है। और अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास ब्रजभाषा के कवि थे, अष्टछाप के भी कवि थे, और सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा
कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की काव्य धारा पर दिखाई देता है। तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव जो है हिंदी की काव्य धारा पर जो दिखाई देता है वो छायावाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये पंक्तियाँ जो हैं सरोज स्मृति से ली गई हैं। सरोज स्मृति जो है निराला के द्वारा रचित दुखद कविता है, जिसमें निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति से संबंधित वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, रस आखेटक के रचनाकार हैं। तो रस आखेटक के जो रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय जो हैं वो रस आखेटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। तो जीप पर सवार इल्लियाँ जो हैं वो हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है, क्योंकि जीप पर सवार इल्लियाँ जो है यह शरद जोशी की रचना है। हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंग्यकार लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली जो है यह एक यात्रा वृत्तांत रचना है जो कि अज्ञ के द्वारा रचित है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जो है तार सप्तक के प्रवर्तक थे। अज्ञ ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया था। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में किया था। अज्ञ के द्वारा तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संकलन जो रचना है यह नामवर सिंह के द्वारा रचित है। नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह जो हैं एक मार्क्सवादी लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समय देवता कविता जो है यह नरेश मेहता की कविता है। नरेश मेहता को संपूर्ण रचना कर्म के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के जो लेखक हैं जैक दरेदा जो हैं वो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं। ये क्वेश्चन जो हैं हम घटना चक्र यूजीसी नेट प्रवेशर क्वेश्चनों से हल करा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी से मार्क्सवादी में से आलोचक नहीं हैं। तो शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी में से जो मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं तो वह राम स्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्र गुप्त जो हैं यह मार्क्सवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है रचना है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह रचना जो है
विद्यानिवास मिश्र की है। नेक्स्ट देखते हैं, आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है। किसकी है? आलोचना कृति जो है विजय देव नारायण शाही की है, जो जायस। नेक्स्ट देखते हैं कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशेष योगदान है, क्योंकि अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध, इसे ऊपर कर लेते हैं तभी पूरे क्वेश्चन देखेंगे। कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ है, या खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इसमें ए और सी और बी गलत हैं। ए, सी और बी जो इसमें से गलत माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है, तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं, क्योंकि ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है और ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है, तो इसमें ए और बी दोनों ही सही माने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व असंख्यित आतीत है, तो इसमें भी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छायावाद की विशेषता हैं आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण तथा छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम है। नंबर 1 गीतावली जो 1628 संवत 1628, रामचरितमानस संवत 1631, दोल्हावली जो संवत 1640, विनय पत्रिका जो संवत 1639 लगभग है। जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम है, तो द्विवेदी युग के कवियों का जो सही क्रम है नंबर 1 है कि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म जो हुआ था वो 1859 ईस्वी में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। तो हम इसलिए साथ के साथ में कवियों की जन्म तिथि भी बताते चलते हैं, क्योंकि जन्म तिथि क्रम से लगाने के लिए बहुत पूछी जाती हैं और रचना क्रम भी से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम रचना का सन भी साथ में बताते जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक हिंदी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। यशोधरा जो है 1932 में रचित रचना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित रचना है। कनुप्रिया 1959 में है, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित रचना है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। उर्वशी जो है यह 1961 में रचित रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है। आत्मजयी जो है 1965 में कुंवर नारायण के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अरस्तु का जन्म जो है 424 ईस्वी में हुआ था। प्लेटो का जन्म 384 ईस्वी में हुआ था। और लोजाइनस जो हैं वो 3री शताब्दी के कवि हैं। कोलरिज का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि नेट में इनसे संबंधित इनकी जन्म तिथि क्रम से लगाने के लिए पूछी जाती हैं, इसलिए जो पाश्चात्य कवि हैं उन सभी की जन्म तिथि यूजीसी नेट की दृष्टि से जरूर याद करें। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम है। नंबर 1 कवि बच्चन सुधा जो है यह 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। नेक्स्ट है सरस्वती जो है यह 1903 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा 1903 में प्रकाशित की गई पत्रिका है। चांद जो है 1928 में महादेवी वर्मा के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। हंस जो है यह 1930 में प्रेमचंद और राजेंद्र यादव के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। झूठा सच जो है 1958 में है, जो भीष्म साहनी की रचना है। आधा गांव जो है 1966 में राही मासूम रजा के द्वारा रचित रचना है। तमस जो है 1973 में भीष्म साहनी के द्वारा रचित रचना है। सूखा बरगद जो है 1986 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि कवियों का सही क्रम है। चिंतामणि का जन्म 1909 ईस्वी में हुआ था और केशव दास जी का जन्म 1555 और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। बिहारी जी का जन्म जो है 1595 में और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। पद्माकर का जन्म 1753 में, मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रिय प्रवास जो है हरिओद जी के द्वारा रचित 1914 में रचित खड़ी बोली में प्रथम रचित महाकाव्य रचना है, जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। झरना जो है 1918 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। राम की शक्ति पूजा जो है 1936 में निराला के द्वारा रचित महाकाव्य रचना है, लंबी कविता है। लोकायतन जो है 1964 में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित रचना है।
तो यहाँ पर देखते हैं सही सुमेलित देखते हैं कि श्याम सुंदर सेन के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? तो समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण जो है यह श्याम सुंदर सेन के द्वारा संपादित पत्रिका है। नेक्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह जो है की जो पत्रिका है प्रजा हितैषी जो है प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो कवि वचन सुधा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। आनंद कामंदनी जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि सार सुधा निधि जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो 1879 ईस्वी में हुआ था और बंगदूत पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारत मित्र का प्रकाशन 1866 ईस्वी में किया गया था और हंस पत्रिका का प्रकाशन 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी परंपरा की खोज जो है वो नामवर सिंह के द्वारा की गई थी और नए साहित्य का नए सौंदर्य शास्त्र की जो रचना है वो गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदिकाल जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है और नया साहित्य और नए प्रश्न जो हैं यह नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार जो है वो इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। इसके जो लेख यह गलत इसमें से कथन गलत ये सही है। ये कथन पूछे गए हैं, इसमें पंक्ति नहीं है, कथन है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। दूसरा है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। यह कथन किसका है? तो मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति हैं। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनजातीय जो आंदोलन का है वो रामविलास शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि लहरों के राजहंस जो है यह एक नाटक विधा की रचना है जो कि मोहन राकेश के द्वारा रचित है। आधा गांव जो है यह एक उपन्यास विधा की रचना है जो कि राही मासूम रजा के द्वारा रचित है। तुम चंदन हम पानी यह जो है एक निबंध विधा की रचना है। मुर्दैया जो है यह एक आत्मकथा की विधा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं
के उपन्यास और उनके पात्र। तो कौन से उपन्यास और उनके पात्र कौन कौन से हैं? तो गबन जो है यह 1931 में प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है जिसका पात्र जो है जालपा है। नदी के दीप जो है ये अज्ञ की रचना है जिसका पात्र जो है भुवन है। और मैला आंचल जो है 1954 में रचित रचना है जिसके पात्र जो है डॉक्टर प्रशांत हैं। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास विधा की रचना है जिसकी पात्र जो है निपुण का है। और यह बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित रचना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब UGC नेट की अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।